और ख़ास करके इस सेशन वाले जो बच्चे होंगे ऑलरेडी कोविड के कारण उनका समय का नुकसान हुआ है। जो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, अगर आप अभी क्लास 12th में हो और 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस दोगे तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। साथ ही आप क्लास 12th की तैयारी अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो तो इसके बारे में भी आप लोग को बताऊँगा। अब अच्छे तरीके से कहने का क्या मतलब हो गया कि देखा जाए तो क्लास 12th की अब एग्जामिनेशन शुरू होने में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो कम समय में हम एक अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखा जाए तो इन कंपैरिजन टू क्लास 10th क्लास 12th की जो एग्जामिनेशंस होती है या फिर जो कोर्सेज होते हैं, हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है वो हाई होती है। 10th की एग्जामिनेशन जब होती है तो उसके पहले के क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें 10th में देखने को मिलती है। बट 12th की जब हम एग्जामिनेशन देते हैं और जो 12th के कोर्सेज होते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम इससे पहले कभी देखे हुए या पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है 12th क्लास में। और 12th में ही हमें समय भी कम मिलता है, ज़्यादा समय हमें पढ़ने के लिए मिलता नहीं है। और ख़ास करके इस सेशन वाले जो बच्चे होंगे ऑलरेडी कोविड के कारण उनका समय का नुकसान हुआ है। जो उनकी रिजल्ट आई थी क्लास 10th की, आपको पता है कि आपकी एग्जामिनेशंस भी नहीं हुई है, तो एक तो आपको अभी अनुभव भी नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस कैसे लिया जाता होगा या फिर कैसे हमको एग्जामिनेशंस फेस करना है। तो पहली बार आप एग्जामिनेशंस फेस करोगे क्योंकि आपकी एग्जामिनेशंस ऑलरेडी एक बार कैंसिल हो चुकी है। जो आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इसको बस आप अच्छे से समझो और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करो। डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छे स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, कम समय में आप कैसे तैयारी को कर सकते हो तो ये आप लोग को यहाँ पे मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर बच्चों को क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न ही नहीं पता रहेगा कि हमारे एग्जामिनेशंस में कैसा क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होंगे, तो आप मार्क्स अच्छा ऑब्टेन कैसे कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए। तो पैटर्न क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 30%। इसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, केस बेस्ड में होगा, सोर्स बेस्ड में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 20% में आपका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो उसमें एमसीक्यू इंक्लूड रहेगा, वेरी शॉर्ट में रहेगा, ट्रू फॉल्स में रह सकता है, एसर्टेशन रीजन में रह सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में रह सकता है, किसी भी वे में पूछा जा सकता है, हो सकता है वो मैचिंग में भी दे दे। तो ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला के जो 50% क्वेश्चन मिलेगा तो 50% क्वेश्चन सिर्फ आपका 1 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर में आ जाते हैं, जो आपका शॉर्ट लॉन्ग आंसर रहेगा वो आपका 50% रहेगा। तो 50% हम देखें यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे और जो 50% क्वेश्चन रहेंगे वो शॉर्ट और लॉन्ग में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमें किसी भी क्वेश्चंस को रटना नहीं है, हमें चैप्टर्स को समझना है। ओके, अब चलो यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझना है कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले नोट्स होना चाहिए, तभी तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे। तो आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल होना चाहिए। और कभी भी याद रखना, कभी भी कि ये जो चैप्टर वाइज नोट्स है आप कहीं पर किसी को आप पीडीएफ ले लिए या फिर किसी से आप जेरोक्स करवा के रख लिए, तो ऐसा कभी भी ये गलती ना करें। जब भी नोट्स बनाने होंगे वो आप हमेशा खुद का बनाएं। अगर आप खुद का नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। और वो नोट्स आप किसी भी रेफरेंस बुक का हेल्प से बना सकते हो। आपने सामने कोई भी एक रेफरेंस बुक है, वहाँ पे आपने देखा, आप अपने मन से वहाँ से पढ़ के कुछ पॉइंट को निकाला और लिखा। हो सकता है आप किसी की वीडियोस देख रहे होगे, वहाँ से आपने कुछ चीज़ों को निकाला और लिखा। तो इससे क्या होगा कि आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर आपका कर सकोगे, मतलब जो चैप्टर्स है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चैप्टर वाइज नोट्स आप लोग खुद से बनाएं, सेल्फ मेड खुद से बनाएं उसको, तभी जाके आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो चैप्टर वाइज नोट्स आप लोग अच्छे से जरूर बना लेना, किसी भी रेफरेंस बुक का आप यूज़ कर सकते हो। और मैं तो आपको सजेशन करूंगा ये वाली ही बुक की, क्योंकि देखो ये वाली जो बुक है एजुकार्ट की, इसमें आप लोग को केमिस्ट्री, चाहे वो यहाँ पे आप देख रहे होगे फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, सारे ही सब्जेक्ट्स के ये अवेलेबल है, जिसमें आप लोग को ना सिर्फ चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे बल्कि आप लोग को एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए आप लोग को एनसीईआरटी बुक को देखना और दोबारा नहीं पड़ेगा। ऐसे एनसीईआरटी में देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट उनमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिया गया है।
तो आपको एक तो चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आ रही है उसको आपको लिखते जाना है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो आप उसके वीडियो का हेल्प ले सकते हो, आप किसी की वीडियो देख सकते हो यूट्यूब में सर्च करके, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा फिर समझ में आ गया तो उस चीज़ को फिर आपने नोट डाउन कर लिया। तो सेल्फ मेड चैप्टर नोट्स खुद से बनाओ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हेल्प लेना है आपको इस वाले बुक की, इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो इस बुक को बाय कर सकते हो। और मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि इस बुक को आप जरूर बाय कर ले और जल्द से जल्द मंगा ले। ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें तो आपका इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है ये, साथ ही इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि हर देखा जाए तो क्लासेस के लिए वो इंपॉर्टेंट होती है, खास करके इस बार क्लास 12th के लिए आप लोग की, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो समय नहीं बचा है तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही होगा कि हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी कर ले और दीक्षा प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस की तैयारी कर ले और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कर ले। तो आपको इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म के भी क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। तो ओवरऑल सारी बुक से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल गए, आपने सारे क्वेश्चंस की तैयारी कर ली। अच्छा, कोई चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है, आपको हो सकता है कि क्वेश्चंस का जरूरत होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो अनसॉल्व पेपर भी मिलेगा, यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस पेपर भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी बना के देखें कि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है या फिर नहीं समझा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉपर्स सॉल्यूशन, ठीक है। जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने कैसे अपने आंसर्स को लिखा है तो वो आप आइडिया ले सकते हो, वो जैसे लिखे होंगे अगर आप वैसे लिखते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स उसमें ज़्यादा इंक्लूड होंगे। तो ये सब आपको चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को चाहिए और आपको ये सिर्फ और सिर्फ इसी बुक में मिलेगी। और दूसरा, आपको कोई भी बुक ऐसा नहीं मिलने वाला है जिसमें आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हो या फिर दीक्षा प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे, आपको दूसरे जगह किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, इस बुक को आप जाके बाय जरूर कर लिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो टिप्स मेरा यही था कि आप तो सबसे पहले जो है चैप्टर वाइज नोट्स बना लो इस वाले बुक का हेल्प लेके, ठीक है। अब आपने नोट्स बना लिया तो उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। अब 4 महीने का समय है, अब हम उसको रीड कैसे करें, 4 महीने में इसको हम पढ़े कैसे, तो ये सारी चीज़ें तो है ही इस बुक में, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हो। तो ये लास्ट का ऑप्शन है, अगर हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, एग्जामिनेशंस के लिए मात्र मेरे पास 15 दिन या 1 महीना समय है, तो ये आपको इस बुक में तो मिल ही जाएगा। अभी फिलहाल इस बुक से आप चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का नोट्स बना लो और जब लास्ट में एग्जामिनेशन से पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ रहेगा तो यहाँ से आप इसकी तैयारी को कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, दीक्षा प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस का या फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो ये अगर आप करके जाते हो तो आपके नंबर मिलने ही मिलने हैं, आपके मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे आने ही आने हैं। लेकिन इसके लिए आपको फिर से वही चीज़ मैं कहूँगा कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स बना के एक टाइम टेबल आप लोग सबसे पहले फिर बनाए, जो कि सेकेंड आपको मैं टिप्स यही दूंगा कि पहले चैप्टर वाइज नोट्स आप लोग बनाना है आप लोग को। तो इसके लिए आपको एक टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोग को ये तीनों ही सब्जेक्ट्स हैं, साथ ही हमारे पास इंग्लिश भी है, तो हर सब्जेक्ट का आप अपने अनुसार एक टाइम टेबल भी बना लें। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको दूसरे जगह जो टाइम टेबल दिया जाएगा वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। हो सकता है मुझे रात में पढ़ना पसंद नहीं हो और उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया हुआ होगा तो वो रात का समय ज़्यादा उन्होंने दिया हुआ होगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को रात में ही पढ़ना अच्छा लग रहा हो और आपने किसी वीडियो में देखा, किसी दूसरे के वीडियो में या फिर कहीं पर भी देखा कि सुबह का टाइमिंग का जो टाइम टेबल है वो ज़्यादा है। तो ये आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि हम उसके टाइम टेबल के अनुसार खुद को फॉलो करें। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हम खुद का एक टाइम टेबल बनाएं, हमें कब पढ़ना है, कब कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ये हम डिसाइड करें और उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बस इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया कैसा रहेगा, चैप्टर वाइज नोट्स आपने बना लिया, टाइम टेबल क्रिएट करके आपने चैप्टर वाइज नोट्स को बना के उसको स्टडी करना शुरू कर दिया, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिया एनसीईआरटी के, प्रीवियस ईयर्स के। इसके बाद आपको और ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद देखोगे कि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर कुछ पूछना होगा तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।